Hello and welcome to this video on words formation process. This video is essential topic for linguistic and language by Don't Stop Learners. This video is very important for UGC NET examination. This video aims to provide a clear and concise explanation of the various word formation process including compounding, derivation, blending, conversion and clipping by Don't Stop Learners. Word formation. The meaning of word formation is a process. Word formation refers to a process. ये एक process है by which new words are created, जिसके द्वारा हम एक new words को बनाते हैं in a language, एक language में. वर्ड फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक न्यू वर्ड्स को क्रिएट करते हैं लैंग्वेज में. टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. फर्स्ट इज कंपाउंडिंग, सेकंड इज डेरिवेशन, ब्लेंडिंग, कन्वर्जन, क्लिपिंग, एक्रोनिम्स, बैक फॉर्मेशन एंड नियोलॉजिज्म. नाउ वी अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज वर्ड फॉर्मेशन थ्योरीज. वर्ड फॉर्मेशन थ्योरीज मीन्स कि व्हाई द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस? क्या हमें इसकी नीड है? क्या हम इसको लैंग्वेज में कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? क्या हम इसको किस टाइप से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या हम इसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं? First one is morphological theory. Morphological meaning study internal word of structure. यानी जो भी हमारा वर्ड का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करना, उसकी ओरिजिन कि वो कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज से है. सेकंड इज लेक्सिकलिस्ट थ्योरी. फोकसेस ऑन वर्ड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. जो सेकंड टाइप थ्योरी है ये फोकस करती है मीनिंग ऑफ द वर्ड कि वर्ड का क्या मीनिंग है. And third one is generative grammar. It examine word formation rule और ये word formation rule को examine करती है. तो word formation theory is very important because we can create a new words in a language. जब किसी word की हमें need होती है और हम उस word पर एक proper word use नहीं कर पाते हैं तो हम एक new word को create करते हैं और यही जो word formation का process वहाँ पर apply होता है. फर्स्ट वन इज कंपाउंड वर्ड फॉर्मेशन. कंपाउंड से ही पता चल रहा है जब हम किसी टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. कंपाउंडिंग इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर टू और मोर वर्ड्स. जहां पर जो कंपाउंडिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम टू और मोर वर्ड्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. व्हाई? टू क्रिएट अ न्यू वर्ड. कि हम वहां पर कंबाइन करते हैं टू वर्ड्स को टू क्रिएट अ न्यू वर्ड्स. द रिजल्टिंग वर्ड्स हैज अ यूनिक मीनिंग दैट में डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड्स. कि वो एक इंडिविजुअल वर्ड से वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस. पोस्ट इज अ सेपरेट वर्ड एंड ऑफिस इज अ डिफरेंट वर्ड. दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग वर्ड है. लेकिन जब हम इनको एक साथ ज्वाइन करते हैं तो इसका एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग बन जाता है पोस्ट ऑफिस. तो यही क्या है, हमारे कंपाउंडिंग वर्ड है. जब हम वन और टू वर्ड को मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाते हैं तो वो वर्ड कैसा बनता है, एक न्यू वर्ड बनता है और उसका मीनिंग भी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंपाउंडिंग फॉर्मेशन. की जो वर्ड फॉर्मेशन है वो क्या है, थ्री टाइप है. फर्स्ट वन इज ओपन कंपाउंड. ओपन कंपाउंड मीन्स कि जहां पर हम किसी टू वर्ड्स को क्या करते हैं, राइट करते हैं, लेकिन उनके बीच में हम ना तो डैश लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं और ना ही वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, मिले हुए होते हैं. उनके बीच में क्या होता है, कुछ गैप होता है, स्पेस होता है. तो पोस्ट ऑफिस, रियल इस्टेट. रियल इज अ सेपरेट वर्ड एंड स्टेट इज डिफरेंट एंड इनको दोनों को मिलाकर जो एक वर्ड बना है रियल इस्टेट, ये भी एक बिल्कुल सेपरेट वर्ड है. थर्ड इज हाई एंड स्कूल. हाई
हाई इज अ सेपरेट वर्ड एंड स्कूल एक अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जब हमने हाई स्कूल लिखा है, यहाँ पर हाई की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ई नहीं आएगा, हाई स्कूल, तो एक ये डिफरेंट वर्ड बना है हाई स्कूल। तो हाइफन ओपन कंपाउंड वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जब हम किसी टू वर्ड्स को लिखते हैं लेकिन उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, गैप होता है। सेकेंड वन इज क्लोज है कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड से ही पता चल रहा है कि मतलब वो एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जब हम किसी टू वर्ड्स को राइट करते हैं इंडिविजुअली, बुक, सेल्फ, तो जब हमने इनको ज्वाइन किया, कंपाउंड किया, जब हमने इनको कंपाउंड करके लिखा तो इनके बीच में ना तो गैप है और ना ही एक दूसरे से अलग है, ना ही इनके बीच में क्या है, हाइफन वन लगा हुआ है। तो ये हुआ बुक सेल्फ। सेकेंड इज टूथ ब्रश, जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये बना टूथ ब्रश। बर्थ डे, बर्थ इज अ सेपरेट वर्ड एंड डे इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द बर्थ, लेकिन जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है तो यहाँ पर बना है बर्थडे। एंड सन फ्लावर, सन का भी एक अपना डिफरेंट मीनिंग है एंड फ्लावर का इज ऑल्सो अ डिफरेंट मीनिंग। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड निकल कर आएगा, वो होगा हमारा क्लोज कंपाउंड, क्योंकि सन एंड फ्लावर में डिफरेंट बीच में डिस्टेंस नहीं है और ये एक दूसरे से ज्वाइन है, तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग निकल कर आया सनफ्लावर। थर्ड नंबर इज हाइफेनेटेड कंपाउंड। इसमें क्या लगाते हैं, हम हाइफन लगाते हैं। जब हम किसी टू वर्ड्स को राइट करते हैं तो उसके बीच में हम हाइफन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल मून, टू थर्ड, वेल बींग, यहाँ पर बींग आएगा BEING, यहाँ पर बींग आएगा वेल बींग। तो क्या है, हमने इन दोनों के बीच में क्या एक हाइफन लगाया है, तो इसीलिए इसको हमने कहा दैट इज कॉल्ड हाइफेनेटेड कंपाउंड। फर्स्ट वन इज, सेकंड है आपका डेरिवेशन। सेकंड नंबर इज डेरिवेशन। व्हाट इज डेरिवेशन? Derivation is the word formation process where a new word is created by adding a prefix or a suffix. Prefix और suffix को मिलाकर जब हम किसी एक new word को बनाते हैं और जो उसका existing word होता है, जो उसका root word होता है, अगर हमने उसमें prefix and suffix को लगाया तो वो कौन सा होगा, derivation. What is prefix and suffix? Prefix means pre means before, pre means बिफोर। जो वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगकर उसको बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं, उनका वर्ड या मीनिंग उनका चेंज हो जाता है, उनकी क्लास चेंज हो जाती है, वो पूरे चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रेफिक्स। अ प्रेफिक्स इज अ लेटर। प्रेफिक्स क्या है, एक लेटर हो सकते हैं और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, और ग्रुप में लेटर्स हो सकते हैं, लेटर्स ऑफ ग्रुप हो सकते हैं। एडिंग टू द बिगनिंग, जिसको हम ऐड करते हैं बिगनिंग स्टार्टिंग में ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के स्टार्टिंग में हम ऐड करते हैं। वाई? टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, और क्रिएट अ न्यू वर्ड, और एक न्यू वर्ड को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट इज अन। जब हम किसी वर्ड के आगे अन लगाते हैं तो अन जो है वो निगेशन के लिए यानी निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हैप्पी यहाँ पर रूड वर्ड है, जो यहाँ पर हैप्पी है वो एक रूड वर्ड है। रूड मतलब जो ये अपनी रियल फॉर्म में है, HAPPY, ये है हमारा हैप्पी। हैप्पी क्या है, एक रूड वर्ड है, इसको जो अपनी रियल फॉर्म में होता है उसको रूड वर्ड कहा जाता है। ये अपनी एक रूड फॉर्म में है, लेकिन जब हमने इसके आगे हैप्पी के आगे हमने अन लगाया है तो ये क्या हो गया, अनहैप्पी। ऐसे एबल के आगे हमने लगाया अनएबल, तो ये क्या है, एक ये प्रेफिक्स है जो किसी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है। सेकंड है री मीन्स होता है अगेन, कि किसी चीज को दोबारा करना। फॉर एग्जाम्पल रीराइट, की दोबारा लिखो। रीओपन, दोबारा ओपन करो। तो जब हम किसी वर्ड के आगे किसी सब प्रेफिक्स को लगाते हैं तो वो होते हैं हमारे प्रेफिक्स। फर्स्ट इज एंड थर्ड नंबर इज प्री मीन्स होता है बिफोर, जैसे प्री हिस्टोरिकल, प्रेफेस एंड एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, एंटीबायोटिक, ओके, जो एंटीबायोटिक एंड एंटीवॉर।
जब हम किसी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड लगाते हैं तो हम उसको प्रेफिक्स कहते हैं, और ये प्रेफिक्स क्या है, डेरिवेशन है। जो ये हमारे डेरिवेशन है, इसमें हम प्रेफिक्स और सफिक्स को लगाकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। नाउ सेकंड इज सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स क्या होते हैं? अ सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर। ये एक लेटर हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। एडिंग टू द एंड, ये सिर्फ एंड में ही ऐड किए जाते हैं टू अ वर्ड, एक वर्ड के। वाई? टू क्रिएट, टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, और क्रिएट अ न्यू वर्ड, किसी वर्ड को न्यू बनाने के लिए। एग्जाम्पल एंड, ईडी, कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉक है, तो जब हम इसमें ईडी लगाएंगे तो क्या हो गया, इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज हो गई। अब ये सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस में आ जाएगा। टॉक, टॉक्ड। आईएनजी, जब हम आईएनजी प्लस करते हैं तो आईएनजी हमारी प्लस होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉक था, तो हमने इसमें आईएनजी जब हमने प्लस किया तो ये वॉकिंग हो गया, एंड टॉकिंग। एल वाई, एडवर्बियल, जब हम किसी वर्ड को एडवर्ब बनाते हैं तो हम उसमें एल वाई को ज्वाइन करते हैं, क्विकली एंड लाउडली। फुल, फोर्थ नंबर है फुल क्या है? जो हम किसी वर्ड को एडजेक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल होपफुल, थैंकफुल। थैंक में जब हमने यहाँ पर एफ को जोड़ा तो ये एडजेक्टिव बन गया। एंड नेस क्या है? नाउन, जब हम किसी वर्ड को नाउन बनाते हैं। हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड सैडनेस क्या बना? इससे एक नाउन बना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सफिक्स एंड प्रेफिक्स, जैसे एक लेटर है, अगर हम किसी लेटर के आगे हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं तो हम उसको प्रेफिक्स कहेंगे, और जब हम किसी लेटर के बाद में ज्वाइन करते हैं तो हम उसको सफिक्स कहेंगे। यानी डेरिवेशन का मीनिंग यह है कि जब हम किसी वर्ड को क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड बनाने के लिए, या तो हम उसमें प्रेफिक्स ज्वाइन करेंगे या सफिक्स ज्वाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट नंबर इज, थर्ड नंबर इज कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज अ जीरो डेरिवेशन, इसको जीरो डेरिवेशन भी कहा जाता है। इट इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ये एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, वेयर अ वर्ड चेंजेस इट्स पार्ट्स टू स्पीच और ग्रामेटिकल फंक्शंस विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म और एडिंग एनी अफिक्सेस। कि मतलब ये एक ऐसा कन्वर्जन है कि या ना तो हम इसके क्या ग्रामेटिकल फंक्शंस को चेंज नहीं कर सकते, और ना ही इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ये एज इट इज रहता है, सिर्फ इसकी क्या क्लास चेंज होती है, सिर्फ इसमें हम क्लास चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास मीनिंग की इसे टू टाइप से यूज किया जा सकता है। रन इज अ वर्ब, रन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, और रन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। ना तो हमने इसकी स्पेलिंग में कुछ ऐड किया, ना इसके पहले ऐड किया, ना बाद में, ना इसकी स्पेलिंग को चेंज किया, सिर्फ क्या है, इसकी क्लास चेंज है कि ये वर्ब है और ये नाउन है। जब भी मैं क्लास का नेम लूँ तो यहाँ पर मतलब क्लास का मतलब है कि जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, तो उसमें से एक होता है क्लास। फॉर एग्जाम्पल सेकंड इज लाइट एक एडजेक्टिव है, और लाइट नाउन की तरह भी यूज की जाती है। ट्रेन नाउन, एंड ट्रेन नाउन की तरह यूज की जाएगी। यहाँ पर वर्ब की तरह भी यूज की जाएगी ट्रेन। एंड वॉक मीन्स चलना, एंड वॉक मीन्स नाउन। एंड स्प्रिंग इज अ नाउन, और यहाँ पर भी क्या है, स्प्रिंग। कि ऐसे लेटर कि जिसको हम बिना चेंज किए उसकी क्लास में हम चेंज कर सकते हैं, उसको टू टाइप से यूज कर सकते हैं चेंजिंग इट्स क्लास, तो वो है कन्वर्जन। सेकंड है अब हमारा नेक्स्ट नंबर इज डुप्लीकेशन। डुप्ली मीन्स जब हम किसी वर्ड को डबल यूज करते हैं। डुप्लीकेशन से ही पता चल रहा होगा कि किसी वर्ड को दो बार कहना। डुप्लीकेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ वर्ड इज रिपीटेड, जहां पर कोई वर्ड रिपीट किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू वर्ड और एम्फेसाइज द मीनिंग। कि किसी भी वर्ड को हम 2 बार यूज करते हैं और उसके मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए। एग्जाम्पल हैप्पी, अगर ये हैप्पी है तो हमने हैप्पी यूज किया। रन, गो, नो। जब हम किसी वर्ड को दो तरीके से कहते हैं, डबल कहते हैं, जैसे टिप से बनाया हमने टिप टॉप, जैसे हमने कहा कि लड़का
धीरे चल रहा है, इसी को हमने अगर 2 बार लिखा कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो हमने क्या किया, उसको एम्फेसाइज किया मीनिंग को। जैसे हमने ब्रेन से बनाया ब्रेन ड्रेन, जैसे हम कहते हैं कि खाना वाना खा लिया, इस टाइप से जब हम किसी वर्ड को 2 बार यूज करते हैं तो हम उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। फिफ्थ नंबर इज क्लिपिंग। क्लिपिंग मीन्स, क्लिपिंग इज अ प्रोसेस, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर वर्ड्स इज शॉर्टेंड, जहाँ पर किसी वर्ड को शॉर्ट किया जाता है और रिड्यूस कम कर दिया जाता है। वाई? टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड बनाने के लिए, विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग, कि उसके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। और अ ग्रामेटिकल ग्रामर, ग्रामेटिकल ग्रामर में भी हम कोई सा भी उसका मीनिंग या उसका ग्रामेटिकल क्लास हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है और ये क्या न्यू वर्ड बना दिया जाता है, लेकिन उसकी जो ग्रामर है, जो उसका मीनिंग है, वो सेम रहता है एज इट इज। जैसे हमने टेलीफोन कहा, तो आजकल पहले टेलीफोन यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या फोन यूज करते हैं ओनली। हमने क्या इंफॉर्मेशन को, जो हमारा व्हाट्सअप होता है, अगर हम व्हाट्सअप पे किसी को मैसेज सेंड करते हैं, अगर हमें उसमें ये कंफर्म करना है कि हमारा मैसेज कितने लोगों ने रीड किया है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो उस पर लिखा होता है इन्फो, यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको शॉर्ट कर दिया गया है, इसको एक न्यू वर्ड बना दिया है। ऐसी डॉक्टर, जब हम किसी डॉक्टर को लिखते हैं तो हम डीओसी डॉक्टर लिख देते हैं। ऑटो, ऑटोमोबाइल ऑटो, बास्केटबॉल बी बॉल। मैथमेटिक्स में भी हम ऐसे ही करते हैं कि मैथमेटिक्स को हम पूरा नहीं लिखकर हम शॉर्ट में क्या करते हैं, मैथ लिख देते हैं। तो ये इसकी ना तो ग्रामेटिकल में क्लास कोई चेंज हुई है, ना ही इसका मीनिंग भी सेम है और इसकी क्लास भी सेम है। ऐसे ही जब हम किसी कंप्यूटर को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं, COMP का। एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन नहीं कहते, हम ऐप कहते हैं। टेलीविजन को हम टीवी कहते हैं एंड रेफ्रिजरेटर को हम फ्रिज कहते हैं। जब हम किसी एक रूट वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और अ ग्रामेटिकल रूल, तो वो होता है हमारा क्लिपिंग। 6 नंबर इज एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स वर्ड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ न्यू वर्ड्स इज क्रिएटेड, जहां पर एक न्यू वर्ड क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, एक इनिशियल लेटर से, और अ पार्ट्स ऑफ फ्रेजेस और अ नेम। कि जब हम किसी भी लेटर का इनिशियल मतलब पहला पार्ट होता है, लेटर होता है, तो हम उससे क्या एक न्यू लेटर बना देते हैं। जैसे नासा, नासा मतलब कि ये नासा, ये जो 4 लेटर हैं, एक नेम है, तो इसके क्या इनिशियल लेटर को ले लिया हमने, जैसे NASA, तो हमने इसको प्रोनाउंस कर दिया नासा। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी एस्क्यूबा, सब्सिडरी यूनिवर्सल सेंटर बैंकिंग एसोसिएशन। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एंड TEFT, टेफ्ट, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से और उसके फर्स्ट लेटर से, हम इनिशियल लेटर से कोई एक वर्ड बना दें, तो हम उसको एक्रोनिम्स कहते हैं। सेकंड है आपका ब्लेंडिंग वर्ड फॉर्मेशन। ब्लेंडिंग, blending word formation is a process where 2 or more words are combined, जहां पर 2 or more than words are combined to create a new word by merging parts of each word। कि जब हम किसी 2 लेटर को मिलाकर एक न्यू वर्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है स्मोक प्लस फोग, तो हमने स्मोक फोग को लिखा स्मोक। जैसे ब्रेकफास्ट होता है हमारा और लंच होता है, अगर हम उसके बीच में कुछ खाना चाहें तो हमने उसको कहा ब्रंच। बायोग्राफिकल पिक्चर, तो हमने कहा बायोग्राफिकल पिक्चर को हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया बायोपिक। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट को बना दिया हमने हेलीपोर्ट। स्पेन और इंग्लिश, स्पेन में जो स्पेंग्लिश बना दिया। यानी ऐसे 2 वर्ड्स जिसको हम 2 वर्ड्स को प्रोसेस करके हम एक न्यू वर्ड बना देते हैं। ठीक है, फॉर स्मोक, ब्रंच, बायोपिक, हेलीपोर्ट एंड स्पेंग्लिश। नेक्स्ट नंबर है न्यूलोजिज्म। न्यूलोजिज्म, न्यू मीन्स न्यू। जब कोई एक न्यू कॉन्टेक्ट में कोई न्यू वर्ड बनता है तो हम उसको न्यूलोजिज्म कहते हैं। न्यूलोजिज्म
इज अ न्यूली कॉइंड वर्ड। एक न्यूली कॉइंड वर्ड होता है डेट डिस्क्राइब अ न्यू कॉन्सेप्ट, जो एक न्यू कॉन्सेप्ट बना बताता है, आइडिया एंड फिनोमिनन बताता है। एग्जाम्पल सेल्फी, जो एक करंट लैंग्वेज में अब यूज किया जाता है। हैशटैग, ग्लोबलाइजेशन, पॉप कल्चर, ह्यूमर एंड स्लंग, जो एक प्रेजेंट करंट की जो होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई वर्ड बना देते हैं, जैसे कोरोना आया था तो हमने उसको कोविड-19 दे दिया नेम। तो ऐसे ही जब हम किसी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम न्यू नेम बनाते हैं तो उसको हम न्यूलोजिज्म कहते हैं। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब आप आंसर बताइएगा कि क्या आंसर है। फर्स्ट वन इज, पहला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप बताइए कि ये 10 क्वेश्चन है, अगर 10 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं। आप प्लीज यहाँ पर मैसेज कमेंट कीजिएगा। Which word formation process involves combining two words to form a new words? ऐसा कौन सा वर्ड प्रोसेस है जो कंबाइन करता है टू वर्ड्स को टू टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड को क्रिएट करने में। फर्स्ट इज डेरिवेशन, सेकंड इज कंपाउंडिंग, थर्ड इज ब्लेंडिंग एंड फोर्थ इज क्लिपिंग। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या करते हैं हम वन और टू वर्ड को बनाकर एक हमारा न्यू वर्ड आता है। सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडिंग, यानी इसमें ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग का। फर्स्ट है आपका अनहैप्पी, अनहैप्पी तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि हैप्पी हमारा रूट वर्ड है और अन के आगे हमने क्या लगाया है, प्रेफिक्स लगाया है। बुक सेल्फ, बुक सेल्फ, रन एंड सेल्फी, सेल्फी तो एक मॉडर्न वे में यूज होगा, उसको न्यूलोजिज्म कहेंगे। एंड रन, रन हमारा हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, यहाँ पर हमने टू वर्ड को बताया है। कंपाउंडिंग मतलब किसी टू वर्ड्स को ज्वाइन करना, तो करेक्ट आंसर इज बी, बुक सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द प्रेफिक्स इन अनहैप्पी। अनहैप्पी में जो यहाँ पर एक प्रेफिक्स लगाया गया है, मतलब हैप्पी से पहले जो भी वर्ड में हम लगाते हैं उसको प्रेफिक्स कहा जाता है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा प्रेफिक्स है। तो अन ही इजीली दिख रहा है कि अन, हैप्पी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट वर्ड है, नेस इसमें आया नहीं है और एल ये है नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एन, अन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सफिक्स। सफिक्स मीन्स जो भी हम किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हैं। सफिक्स इन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में ऐसा कौन सा सफिक्स है। फर्स्ट इज नेस, एल वाई, फुल, लेस। तो हमारा जो आंसर है वो है हैप्पी, हैप्पीनेस। हमने क्या, हमारा जो रूट वर्ड है वो हैप्पी है और हमने इसमें नेस ज्वाइन किया है, तो हमारा जो वर्ड है वो है हैप्पीनेस। करेक्ट आंसर इज नेस। सेकंड इज, फिफ्थ नंबर इज, आइडेंटिफाई द कन्वर्टेड वर्ड इन रन, वर्ब टू द नाउन। कि ऐसा कौन सा वर्ब है, ऐसा कन्वर्टेड है, यानी हम कन्वर्टेड मतलब कि हम ऐसा वर्ड जो हम किसी उसका ग्रामेटिकल वर्ड चेंज नहीं कर सकते और हम उसको अदर क्लासेस में यूज कर सकते हैं। तो वर्ब, जैसे वर्ब है तो हमें वर्ब से नाउन में चेंज करना है, तो करेक्ट आंसर इज रनिंग। अगर हमने इसमें आईएनजी लगाया है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, इसकी क्लास चेंज हो गई। अगर रनर, रनर में इसको नाउन बना दिया और ये है वर्ब, और रन्स, रन्स भी वर्ब है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रन, ए आंसर इज करेक्ट। 6 नंबर, व्हाट इज द टर्म फॉर न्यूली कॉइंड वर्ड और एक्सप्रेशन। ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो न्यूली, जो न्यू कॉइंड वर्ड को एक्सप्रेस करता है। तो आपका है स्लैंग, ये लास्ट वन इज न्यूलोजिज्म। ये तो अभी हमने बताया था कि ये हमारा न्यू 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 से न्यू होता है, तो न्यूलोजिज्म। 7 नंबर इज, what is the term for process of creating new word by combining parts of existing word, combining parts of existing word। अगर कोई ऐसा वर्ड है, प्रोसेस क्रिएट न्यू वर्ड, की हम एक न्यू क्रिएट वर्ड बनाते हैं बाय कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ड, की किसी भी वर्ड है अगर हम उसको कंबाइन करेंगे एग्जिस्टिंग वर्ड में, न्यूलोजिज्म नहीं, इसमें तो न्यू वर्ड बनाते हैं। यह है हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, जैसे अभी बताया था, जैसे स्मोक,
स्मोक में हमने क्या ज्वाइन कर दिया, फॉग। तो इसका जो वर्ड बनेगा वो हमारा बनेगा स्मोक, ये एफ है, एफ, स्मोक। तो ये बनेगा स्मोक। और कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, हम टू वर्ड को ज्वाइन करते हैं, और डेरिवेशन में हम सफिक्स और प्रेफिक्स लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। 8 number is, what is the term for process of forming new word by adding suffix and prefix? ऐसा कौन सा फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या क्या ज्वाइन करते हैं, प्रेफिक्स एंड सफिक्सेस जोड़ते हैं? फर्स्ट इज कंपाउंडिंग, नो, कंपाउंडिंग में तो हम टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या करते हैं हम, कन्वर्जन में क्या जाता है कि जब हम किसी भी वर्ड की क्लास को चेंज नहीं कर सकते और हम उसको टू टाइप से यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन, यस, करेक्ट आंसर इज डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम सफिक्स और प्रेफिक्स लगाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डेरिवेशन। फोर्थ नंबर इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, हम टू न्यू वर्ड, कोई न्यू वर्ड बनाते हैं किसी टू वर्ड से, जैसे ब्रेकफास्ट एंड लंच, तो हमने बना दिया ब्रंच। 9 number is, which of the following word formation process involves changing word class without changing form? कि ऐसा कौन सा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है कि हम किसी वर्ड को बनाते हैं विदाउट चेंजिंग इस फॉर्म, कि हम उसकी फॉर्म को चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये क्लिपिंग होगा, यहाँ पर सी और आएगा क्लिपिंग। तो ए इज डेरिवेशन। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कन्वर्जन, कन्वर्जन। क्लिपिंग, एक्रोनिम्स एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में तो हम दो चीज़ों को यूज करते हैं जब हम किसी वर्ड को दो दो बार कहते हैं। एक्रोनिम्स में हम किसी वर्ड की इनिशियल लेटर से कोई फॉर्म बना देते हैं। क्लिपिंग में क्या करते हैं हम, क्लिपिंग में हम कि किसी कोई फॉर्म है, जैसे इंफॉर्मेशन से हमने इन्फो करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। तो कन्वर्जन इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स बाय शॉर्टनिंग फ्रेजेस? ऐसा कौन सा टर्म है जिससे हम शॉर्टनिंग फ्रेजेस, किसी भी चीज को शॉर्ट कर देते हैं? तो इट इज अ क्लिपिंग। क्योंकि क्लिपिंग में क्या है, हमने टेलीफोन को फोन किया है, टेलीविजन को टीवी, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज। एंड डेरिवेशन में हम सफिक्स एंड प्रेफिक्स लगाते हैं। कंपाउंडिंग में हम टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, और ब्लेंडिंग में हम एक न्यू वर्ड बनाते हैं। तो अब आप बताइएगा कि आपके 10 में से कितने आंसर सही हुए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।